तलबा और तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। रिकॉर्डिंग नंबर 25, क्लास 8, जनरल साइंस, चैप्टर नंबर 5, सॉरी, केमिकल रिएक्शंस। लेक्चर स्टार्ट से पहले बच्चों आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्कूल के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मजीद तालीम हासिल करें। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फोन या कंप्यूटर के जरिए हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें कि डेली 1 से 2 घंटे आपने लाजमी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। इसका फायदा बच्चों आपको ही होगा कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस से पढ़कर आप एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, आपका सिलेबस भी कवर होगा और आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस या चार्जेस से मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर तमाम क्लासेस की तमाम सब्जेक्ट्स की तालीमी वीडियोस यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल पर अवेलेबल है, जहां से आप अपने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज स्टार्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग नंबर 25 में लास्ट टाइम हमने जो हमने रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। हमने उसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को किया था। उसके बाद हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में तीन एग्जांपल्स हमने की थी। तो उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने कहा था कि जितना मास रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट्स का। अगर 40 ग्राम मास है रिएक्टेंट्स का तो प्रोडक्ट भी कितने का बनना चाहिए, 40 ग्राम। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कि कितने टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, कि हजारों की तादाद में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। दे आर क्लासिफाइड, इनको हमने क्लासिफाइड किया इनटू डिफरेंट टाइप्स। मुख्तलिफ टाइप्स में हमने क्या किया, इनको क्लासिफाई किया। हियर वी विल डिस्कस, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ओनली 2 टाइप्स। 2 टाइप्स हमने इस पे डिस्कस करना है। एडिशन रिएक्शंस, ये एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये डीकंपोजिशन रिएक्शंस बच्चों क्या होते हैं, ये हमने इसमें डिस्कस करना है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है, एडिशन रिएक्शंस एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले है एडिशन रिएक्शन। एडिशन नाम से जाहिर हो रहा है कि कोई चीज ऐड हो रही है, रिएक्टेंट्स ऐड हो रही है, कोई चीज ऐड हो रही है और जो कि प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो क्या कहलाते हैं, एडिशन रिएक्शन। जितने भी हमने पीछे रिएक्शन उनमें से मोस्टली कौन से थे, एडिशन रिएक्शन। द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का कंबाइन होना टू फॉर्म वन कंपाउंड, एक कंपाउंड बनाए, इस कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म वन कंपाउंड इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। यानी एक सब्सटेंस है, ये दूसरा, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं, वो कहलाता है एडिशन। ऐड करना, कि एक हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इन दोनों को आप ऐड कर दो, एडिशन रिएक्शन हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम प्लस करें, उनको ऐड करें, तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा जो कि कहलाएगा वाटर। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर 2 रिएक्टेंट्स आपस में क्या हुआ, कंबाइन हुआ और हमें एक कंपाउंड मिला है जिसे हम कहते हैं वाटर। ठीक, ये पहले एग्जांपल। सेकंड इसने कहा है हाइड्रोजन, अब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है। एक्चुअली ये ऐड हो रहे हैं ना, एडिशन रिएक्शन कहते हैं, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये दोनों जब ऐड होंगे तो कंपाउंड कौन सा बनेगा बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड। कौन सा कंपाउंड बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये इसकी सेकंड एग्जांपल हो गई। हाइड्रोजन को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगी।
इसी तरह देखो गैसियस स्टेट सब में लिखी कि हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में दे, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में स्मॉल जी, और जो प्रोडक्ट बनी है वो भी HCl। आप ये भी देखते जाना साथ साथ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, क्लोरीन के बच्चों 2 एटम थे, तो टोटल 4 एटम हो गए। तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन, तो ये बैलेंस इक्वेशन भी है। इसी तरह नाइट्रोजन है, ये एग्जांपल हमने पीछे भी पढ़ी थी। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, एडिशन रिएक्शन, ऐड हो रहे हैं, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं अमोनिया, कंपाउंड बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं अमोनिया। तो ये भी किसकी एग्जांपल हो गई, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल है, ये ऑक्सीजन सॉलिड फॉर्म के अंदर, ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो रही है, रिएक्ट कर रही है। ये मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या कर रही है बच्चों, रिएक्ट, ऐड हो रहे हैं ना, प्लस का साइन भी आपको शो कर रहा है कि ऐड हो रही है, कुछ चीज कंबाइन हो रही है। तो ये कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO, तो ये प्रोडक्ट बना रही है। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है सोडियम प्लस क्लोरीन। तो सोडियम एक मेटल है, एक सॉलिड फॉर्म के अंदर, ये क्लोरीन जो कि गैसियस फॉर्म है उसके साथ ये रिएक्ट हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये कहलाएंगे सोडियम क्लोराइड। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड हो, रिएक्ट हो, तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो एडिशन रिएक्शंस की समझ आ गई कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस जब ऐड हो, जब रिएक्ट करें, जब कंबाइन करें, तो वो क्या बनाए, एक कंपाउंड बनाए, क्या कहलाते हैं, एडिशन रिएक्शंस कहलाते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें चीजें सब्सटेंसेस ऐड होकर कोई कंपाउंड बनाए, वो क्या कहलाते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो ये एडिशन रिएक्शन से जितने भी मैक्सिमम हो, उसकी एग्जांपल आपने क्या करनी है, याद करनी। अब जो सेकंड टाइप का रिएक्शन वो है डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये सेकंड टाइप का रिएक्शन है। ये क्या है, आप केमिकल रिएक्शन, एडिशन समझ आ गई, ऐड होना। अब देखते हैं डीकम्पोज को। अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप, इसमें क्या होता है, स्प्लिट अप, टूटता है, जबकि उसमें क्या होता है, ऐड होता है। एडिशन रिएक्शन में ऐड हो रहा है, जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसका। A chemical reaction during which a compound splits up into 2 or more simple substances. ऐसा chemical reaction during which a compound क्या होता है, split up होता है, टूट जाता है, किस किस में, into 2 or more simple substances, 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में क्या होना, उसका ब्रेक हो जाना, इस कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड है, उसको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसको स्प्लिट अप कर रहे हैं, तो वो कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यूजुअली हीट इज रिक्वायर्ड। ऐसे कोई कंपाउंड है वो खुद तो नहीं टूटेगा, उसको कोई एनर्जी चाहिए कि वो अपने जो पार्ट्स है उसके अंदर क्या हो जाए, स्प्लिट अप हो जाए। तो वो यही कह रहा है, यूजुअली हीट इज रिक्वायर्ड, हीट की हमें जरूरत पड़ती है टू ब्रिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, के कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन के लिए, कंपाउंड्स की स्प्लिट अप के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हीट की। The following are some example of decomposition reaction. ये कुछ नीचे वाले कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में। पहले एग्जांपल आप देखो, पोटाशियम क्लोरेट 2KClO3, पोटाशियम क्लोरेट एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड है, उसको हमने हीट किया, हीट उसे प्रोवाइड की, तो वो किस में टूट गया, पोटाशियम क्लोराइड में, और ऑक्सीजन के अंदर क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये कौन सा रिएक्शन था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर एक कंपाउंड अपने क्या कहता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस में स्प्लिट अप हो जाए, 2 में भी हो सकता है और 2 से ज्यादा में भी ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है। कि कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर आप ऐड तो नहीं कर रहे ना, कुछ चीज ऐड तो नहीं की, कोई कंपाउंड तो नहीं किया ना, नहीं किया ना, आपने इसी कंपाउंड को ब्रेक किया, इसी को आपने तोड़ा है, जिसके नतीजे में ब्रेक करने में ये 2 प्रोडक्ट निकली, जिसे हम कहते हैं पोटाशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर ये रिएक्टेंट हो जाएगा,
ये जो एरो साइड वाले जो राइट पे ये क्या, ये दोनों चीजें क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट। तो ये ना समझना कि जो ऐड हो रहे हो वही रिएक्टेंट हो रहे, नहीं, अगर ये ब्रेक हो रहा है और ये लेफ्ट साइड पर है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रिएक्टेंट। और ब्रेक होके जो भी चीजें बन रही हैं सब्सटेंसेस वो कहलाएंगी प्रोडक्ट। ठीक हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इस तरह हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की थी एसिडाइड पर, फॉर एग्जांपल मैं इसे हीट कर रहा हूँ या कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन दे रहा हूँ, ये कन्वर्ट हो गया है या ब्रेक हो गया है H2 के अंदर प्लस O2 ऑक्सीजन के। तो मुझे ये बताओ बच्चों कि ये एडिशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आप फौरन कहेंगे सर ये डिकम्पोजिशन है, क्योंकि एक सब्सटेंस था उसको हमने हीट किया या उसे कोई और एनर्जी प्रोवाइड की तो उसके नतीजे में वो स्प्लिट अप हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया, तो वो रिएक्शन कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, अगर मैं इसका साइन ऐसे कर दूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं एरोफॉइल इसकी तरफ ले जाऊं तो बच्चों इसका मतलब ये होगा कि अब ये रिएक्टेंट है, ये एरो में इस तरफ ले गए और ये वाली क्या होगी, प्रोडक्ट होगी। तो तब ये क्या कहलाएगी, एडिशन रिएक्शन। यानी मैं अगर ये कहूँ कि H2, ये वाली एग्जांपल H2 प्लस O2 वाटर बना रहा है तो ये होगा एडिशन रिएक्शन। और अगर इसी वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर और प्लस ऑक्सीजन के अंदर, तो ये हमारा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसे हम कहेंगे। ये डिकम्पोजिशन की पहली एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल वो कहता है कैल्शियम कार्बोनेट। अभी कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कंपाउंड है हमारे पास। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे। अब हीट करने के बाद जब हीट करते हैं आप तो इसमें क्या होना है, ब्रेक डाउन होता है, इसने क्या हो जाना है, स्प्लिट अप हो जाना है, इसने ब्रेक डाउन हो जाना है। तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, ये टूट जाता है जमा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस नतीजे में बच्चों रिएक्टेंट क्या होगा, जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड पे क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। और प्रोडक्ट क्या होगा, जिसका एरो जिसकी तरफ इंडिकेट करे, एरो का साइन जिसको बताए वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। इस नतीजे में रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट है जो डिकम्पोज हो रहा है, जो स्प्लिट अप हो रहा है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो कर रहा है। इसके अंदर एक इस प्रोडक्ट के अंदर और एक इस दो प्रोडक्ट में। एडिशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको फर्क समझ आ गया। एडिशन में हम ऐड करते हैं, डिकम्पोजिशन में हम ब्रेक करते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जांपल उसने दिए कि लेड नाइट्रेट है, अगर ये एग्जांपल फॉर एग्जांपल उसने कहा लेड नाइट्रेट एक सब्सटेंस है, उसको हमने हीट किया तो वो कितनी, मैंने कहा था ना 2 या 2 से ज्यादा में भी वो ब्रेक हो सकता है। तो पहले वो ब्रेक हो गया लेड ऑक्साइड में भी ब्रेक हो गया, वो ब्रेक हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी और ऑक्सीजन, यानी एक सब्सटेंस 3 प्रोडक्ट में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये यहाँ पर रिएक्टेंट कहलाएगा, एक रिएक्टेंट है और ये कितनी प्रोडक्ट हो जाएंगे, 3 प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो ये कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें ब्रेक डाउन हो। जहाँ भी हीट वगैरह या कोई भी ऐसे एनर्जी लिखी हो उसमें एक्चुअली हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ अब ये ब्रेक डाउन हो। सिंपल सी बात है, एक सब्सटेंस था, हमने उसे गर्म किया, हीट किया, तो इनके अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, इनके अंदर टूट गया। तो हम फौरन कह सकते हैं ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन होता तो कोई ना कोई चीज इसके अंदर ऐड हो रही होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करें, एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी चेंजेस, कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस आती है, एनर्जी की कौन कौन सी चेंजेस आती है केमिकल रिएक्शंस के दौरान, इसको हम आगे पढ़ते हैं। In order to know about the nature of chemical change, in order to know about nature of chemical change in various reactions, we need to know about the change in energy of the substances. वो कहता है in order to know about the nature, कि chemical change की nature क्या है,
in various reaction we need to know about the change in name के मतलब ये जो केमिकल चेंज आया है इसकी नेचर क्या है, या एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, कौन सा रिएक्शन है। तो उसका अंदाजा उसका पता हम किस तरह लगा सकते हैं कि उसके अंदर एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, एनर्जी क्या रिलीज हो रही है। मैंने ये स्टार्ट में कि एनर्जी क्या रिलीज हो रही है या एनर्जी वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा है, जज्ब कर रहा है, या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एनर्जी क्या हो रही है रिलीज हो रही है। तो वो कहलाते हैं एनर्जी चेंज। हम ये चीज देखेंगे कि कौन सा केमिकल चेंज आ रहा है किसकी वजह से, चेंज इन एनर्जी ऑफ सब्सटेंस। द एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस एक खास अमाउंट की एनर्जी होती है, ड्यू टू व्हिच द सरफेस द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस रिमेन स्टेबल। कहता है द एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वो पर्टिकुलर खास अमाउंट की एनर्जी है ड्यू टू विच दिस स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस रिमेन स्टेबल, जिसकी वजह से जो सब्सटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है बच्चों, स्टेबल रहता है। वो अनस्टेबल नहीं होता, वो मुतवाज़िन रहता है, स्टेबल रहता है। अ सब्सटेंस, वो कहता है अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज, कि एक सब्सटेंस केमिकल चेंज में उस वक्त जाएगा और अ केमिकल रिएक्शन व्हेन इट्स एनर्जी इज चेंज, यानी एक सब्सटेंस केमिकल चेंज में उस वक्त ही जाएगा जब उसकी एनर्जी चेंज होगी। अगर उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती तो वो अपनी स्टेबल उसी कंडीशन में रहेगा। A substance undergoes a chemical change or chemical reaction when its energy is changed, जब उसकी एनर्जी चेंज होगी तभी वो सब्सटेंस क्या होगा, अंडरगोज अ केमिकल चेंज, उसके अलावा नहीं जाएगा। The change in energy of a substance takes place by absorbing, और अभी हमने बात की। अब आप कैसे पता कर सकते हैं कि इसकी एनर्जी चेंज हो रही है नहीं, आपने ये देखना होगा कि क्या वो सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जस्ट कर रहा है, या एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। ये दो चीजें आपने चेक करनी होती हैं कि उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा चेंज आया। एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो इसमें कौन सा चेंज आया, एनर्जी रिलीज की है तो उसमें कौन सा। तो मेन फैक्टर यही है कि दी चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीज ऑफ लाइट, कि एनर्जी में चेंज किस वक्त आएगा, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या वो एनर्जी रिलीज करेगा। उसके जैसे एक सब्सटेंस है, ये एस लिख देता हूँ, सब्सटेंस ये अपनी पोजीशन पर, ठीक है, इसमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। इसमें चेंज जब आएगा जब ये सब्सटेंस कोई हीट रिलीज करेगा, ये रिलीज कर रहा है एरो के साथ, तब भी चेंज आएगा सब्सटेंस के अंदर, या तब भी चेंज आ सकता है जब ये हीट एब्जॉर्ब करे। ये एरो बना रहा हूँ एब्जॉर्ब के लिए, ए फॉर एब्जॉर्ब और रिलीज के लिए आर लिख रहा हूँ। तो उस वक्त हम कहेंगे सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज आ रहा है, उसके अंदर हम कहेंगे इसके अंदर एनर्जी चेंज आ रहा है, क्योंकि इसने एनर्जी या एब्जॉर्ब की या रिलीज की। ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन एनर्जी, वो कहता है एनर्जी की चेंज इन एनर्जी की बेसिस पर केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड। केमिकल रिएक्शन को हम टू टाइप्स में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इसको हम कितने टाइप्स में करते हैं, टू टाइप्स में। कौन कौन से, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। कौन कौन से बच्चों, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब वो जो केमिकल रिएक्शन है अब उनको हमने दो टाइप में, दो क्लासेस में क्या कर दिया है, इसको कैटेगराइज कर दिया। पहली को हमने कहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक, दूसरी एंडोथर्मिक। अब हम इसको देखते हैं एक्सोथर्मिक क्या है। पहली टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो, ई एक्स, एग्जिट का लफ्ज सुना कभी, एग्जिट का मतलब होता है निकलना, एग्जिट, उससे याद रखना एग्जिट होता है निकलना। तो एक्सो का मतलब ये होगा कि ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है। इस तरह एनर्जी रिलीज होती है। अब इसको हम पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो मींस आउटसाइड, एक्सो मीन क्या होता है, आउटसाइड। अब जाहिर सी बात है आउटसाइड का मतलब है कोई चीज बाहर हम भेज रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। एक्सो मींस आउटसाइड एंड थर्म, जो ये थर्मिक है ना, ये थर्म कहलाता है हीट को। यानी एक्सो मींस आउटसाइड और हीट, इसका मतलब है हम हीट को आउटसाइड भेज रहे हैं, हम हीट को रिलीज कर रहे हैं।
तो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट को बाहर रिलीज करना। एक्सो मींस आउटसाइड एंड थर्म मींस हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन, ये वो रिएक्शंस होते हैं ड्यूरिंग व्हिच, कि जिसके दौरान हीट इज गिवन आउट, हीट क्या हो जाती है, गिवन आउट हो जाती है, बाहर रिलीज हो जाती है। यानी एक रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हो रहा है ये, उसके दौरान क्या होता है, हीट हमारी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। तो अब आप इस रिएक्शन को क्या नाम दोगे, आप कहोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हीट क्या हुई है, रिलीज हो। और दोज रिएक्शंस, ये वो रिएक्शंस है ड्यूरिंग व्हिच हीट इज गिवन आउट, हीट क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। बर्निंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये जो आग का जलना, बर्निंग, ये कॉमन एग्जांपल है किसकी बच्चों, बर्निंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक की कॉमन एग्जांपल है। फॉसिल फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस बर्न्स इन द एयर टू रिलीज हीट। वो कहता है पेट्रोल, कोयला, ये जो जलते हैं तो इससे क्या होता है, जो क्या रिलीज करते हैं, हीट। फॉर एग्जाम्पल आप सर्दी के मौसम में आप अपने आप को गर्म रखने के लिए आप लकड़ियां जला लेते हैं, ठीक है, कोयले वगैरह जला लेते हैं, उससे क्या मिल रही होती है, आपको हीट मिल रही होती है। तो हीट जब तभी मिलेगी ना, क्योंकि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक का, आपने कोयला जलाया, हीट दी, तो वो उसने आपको क्या, वापस में आपको हीट मिली। इसका मतलब है जो जलने का अमल हुआ, कोयले के जलने का अमल हुआ, वो था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन ने क्या किया, आपको एनर्जी प्रोवाइड की है, हीट प्रोवाइड की। इस देखो, कार्बन का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, उसके साथ क्या रिलीज हुई है, हीट रिलीज है। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसके साथ हीट क्या हो, रिलीज हो, वो क्या कौन से रिएक्शंस कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। तो बच्चों कौन से रिएक्शंस कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हम कह सकते हैं। ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पहले एग्जांपल हो गए। सेकंड एग्जांपल है मीथेन प्लस ऑक्सीजन। ये भी हमने स्टार्ट में रिएक्शन देखा था, केमिकल रिएक्शन का। मीथेन गैस है, ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है, और उसके साथ साथ हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, वो कौन से रिएक्शंस कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या हो, रिलीज हो, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। इसी तरह थर्ड एग्जांपल की तरफ अगर हम जाएं, आयरन प्लस सल्फर, तो आयरन प्लस सल्फर फेरस सल्फाइड प्लस हीट, इसके में भी क्या होता है, हीट को रिलीज होती है। कहता है फायर वर्क्स आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक। ये आतिशबाजी, जो ये भी रिएक्शन है, इसमें भी क्या होती है, एंड में आप कोई भी अनार जैसे हम जलाते हैं आतिशबाजी वगैरह, उसमें जब वो जल जाता है उसके बाद आप देखते होंगे कि वो हीट गर्म होता है, आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की वजह से ही वो क्या हो जाता है, गर्म होता है, हीट रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो गर्म होता है। नेक्स्ट, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक एग्जांपल है कि जो बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, पेट्रोल का जलना, वो क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हीट इस तरह बाहर रिलीज होती है और हमारे सराउंडिंग में रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम वो एरिया या वो जहां पर हीट रिलीज हो वो गर्म फील होता है। तो वुड प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस तरह होता है कि लकड़ी, वुड और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। वाटर वेपर, वाटर रिलीज होता है, वेपर्स वाटर के, और साथ में हीट रिलीज होती है, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि उसके अंदर हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एक एक्टिविटी है बच्चों के, एपरेटस है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, बीकर, unslacked lime and water। कहता है टेक अ बीकर एंड फिल इट विद हाफ वाटर, हाफ वाटर के साथ वो क्या करने से भरते हैं। एड सम अनस्लैक्ड लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड इसके बीकर के अंदर डालें, एंड स्टिर इट, और उसको हिलाएं। आफ्टर 20 to 30 सेकंड टच द आउटसाइड ऑफ दिस, तो जब आप उसको हिलाएंगे तो आपको बीकर को पकड़ नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो गर्म हो जाएगा। क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया
तो एक रिएक्शन ने क्या किया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, हीट रिलीज कर दी, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि वो जो हीट है वो हमारा जो बीकर है उस पे हीट, हम जब हाथ लगाएंगे तो वो क्या होगा, गर्म फील होगा और आप उसको छू नहीं सकते। किस वजह से थे, क्योंकि हीट रिलीज हुई है। हीट रिलीज हुई है तो बीकर क्या हुआ है, गर्म हुआ। तो डूरिंग एक्टिविटी 5.5 साइड्स ऑफ द बीकर, के बीकर की जो साइड्स है वो क्यों गर्म हुई है, बिकम वार्म, गर्म हो गई है। द हीट व्हिच मेक्स द मिक्सचर, कि वो हीट जिसने मिक्सचर बनाया है इन द बीकर एंड साइड्स ऑफ द बीकर इज रिलीज्ड बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वो क्या हुई है, रिलीज हुई है किस रिएक्शन के थ्रू, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड के और वाटर के। तो ये रिएक्शन ये बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट हुआ है, उसके नतीजे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी जो हमने बीकर में डाला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, और साथ में क्या चीज रिलीज हुई है बच्चों, हीट रिलीज हुई। तो ये ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर बच्चों हीट रिलीज होती है वो क्या कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। वो इसके एग्जांपल्स भी हमने कर लिए, बर्निंग ऑफ वुड हो गया, बर्निंग ऑफ कोल, और उसके साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड की भी एग्जांपल देखी, उसके बर्निंग, मीथेन के, फिर आयरन सल्फाइड की। तो ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट में हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करेंगे। जो आपके लिए हर मजमून की वीडियोस इस YouTube चैनल पर दस्तयाब हैं, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।